इस वीडियो में एलिसीट के चैप्टर 146 और 147 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और इन्युक बोलता है, आखिर उन्हें हमारी एकेडमी के बारे में कैसे मालूम चला? ये तो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल था। मिस्को कहती है, नहीं मालूम, वो जैसे ही हमारे कंट्री आए तो डायरेक्ट यहीं पर आ गए थे। इन्युक बोलता है, इसका मतलब उन्हें इस लोकेशन के बारे में पहले से ही मालूम था। मिस्को कहती है, हाँ, हर चैनल ये पता करने की कोशिश कर रहा कि ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक की थी। पिंक बाल कहता है, अब जब उन्हें पता चल गया है तो इसका मतलब ये स्पारिंग रोकना तो मुश्किल है। मिस्को बोलती है, वो किसी भी एक्सक्यूज का इस्तेमाल करेंगे स्पार करने के लिए। इन्ह्युक कहता है, इस मैच का ये रीजन है ताकि वो हमें अपनी एबिलिटीज दिखा सकें और हम उनके सामने झुक जाएं। सुहान बोलता है, टॉप 4 जितना हो सके इस मैच को अवॉइड करेंगे और मैंने बाकी बच्चों को भी समझा दिया है, जिसकी वजह से वो केयरफुल रहेंगे। इन्ह्युक बोलता है, हाँ, पर फिर भी इससे हमारे बच्चों को काफी फर्क पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और जीवू पूछता है, क्या हम 3 दिन बाद वर्ल्ड अवेकन एकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ फाइट करने वाले हैं? जीसक बोलता है, हाँ, 3 दिन बाद है। अबे यार, ये पतली कैट मोटी कैट की तरह क्यों खा रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सुबिन कहती है, वो साले कमीने काफी एरोगेंट है, यहाँ आए और हमसे डायरेक्ट स्पार के लिए कह दिया। जीवू पूछता है, आखिरकार वर्ल्ड अवेकन एकेडमी कैसी जगह है? सुबिन बोलती है, ये एक एकेडमी है जो कि यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलती है, जो कि दुनिया के अवेकेंड वंस को मैनेज करती है। वैसे ये जगह भी उन्हीं से इंस्पायर्ड है। जीवू पूछता है, इसका मतलब वहां तो काफी स्ट्रांग लोग होंगे ना? सुबिन कहती है, हाँ, वो ऐसी जगह है जहां बच्चे दुनिया के बेस्ट अवेकेंड ग्रुप्स और फैमिलीज से ट्रेनिंग लेते हैं। तुम्हें वहां जाने के लिए एक टफ एग्जाम देना पड़ता है, प्लस स्ट्रांग बैकग्राउंड होना चाहिए। जो बच्चे यहाँ आए वो अपने लीग के टॉप पर हैं। जीवू बोलता है, इसका मतलब तुम्हें भी ध्यान देकर उनके साथ स्पार करने के लिए तैयार होना होगा ना? जीसक कहता है, हम शायद पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। जीवू पूछता है, पर तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करोगे? जीसक बोलता है, हमें अपनी पावर्स छुपानी है, इसलिए हम सब कुछ ओपन में नहीं दिखा सकते। ऐसा सेम बाकी बच्चों के लिए भी है, पर हमें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। सुबिन कहती है, तुम्हें ये इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हम बचपन से ही ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, इसलिए हमारी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अच्छा तो ठीक है, हम चलते हैं, तुम रेस्ट कर लो। केडन बोलता है, ऐसा लगता है उन्हें इस एकेडमी के बारे में मालूम चल गया है। मुझे जितना समझ में आ रहा है, इस एकेडमी को छुपाकर ग्रो किया जा रहा था, पर वर्ल्ड अवेकेंड यूनियन को इसके बारे में मालूम चल गया है। कर्टन कहता है, वो लोग चीजें ढूंढने में मास्टर हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई उनके खिलाफ जा रहा है या साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें पेल देते हैं। जीवू पूछता है, पर वो सब अपनी पावर्स ऐसे ओपन में क्यों नहीं दिखा सकते हैं? केडन बोलता है, क्योंकि वो अपनी पावर्स सबसे छुपा रहे हैं। मुझे भी इसके बारे में तेरे साथ रहने के बाद समझ आया था। इस कंट्री के अवेकेंड वंस जितना लोग समझते हैं उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे पहले लगा मैं गलत हूं, पर यहाँ ऐसे काफी सारे लोग हैं, जैसे कि जियोंग, इन्ह्युक, सेंघा, सुपिल, और यहाँ के बाकी इंस्ट्रक्टर भी काफी स्ट्रांग हैं। वैसे जो इस कंट्री के टॉप 4 टीनेजर्स हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। कर्टन कहता है, इसका ये मतलब है कि वो सब अपनी पावर्स सीक्रेटली बढ़ा रहे हैं। जीवू पूछता है, पर वो सब ऐसा कर क्यों रहे हैं? केडन कहता है, ये चीज तो काफी कॉमन है। एक कंट्री का इन्फ्लुएंस इस पर डिपेंड रहता है कि उस कंट्री में कितने अवेकेंड वंस हैं या वहां के अवेकनर्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इससे ये भी डिसाइड होता है कि उस कंट्री को कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये एक इनविजिबल वॉर की तरह है। इसी वजह से सेंगे खान अपनी पर्सनल ट्रेनिंग पे फोकस दे रहा है और नेक्स्ट जनरेशन को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। कर्टन पूछता है, सेंगे खान तो रिटायर्ड हो गया था ना, क्योंकि वो वीक हो गया था? केडन कहता है, हाँ, पर मैंने लास्ट टाइम जब चेक किया था तो वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। जीवू बोलता है, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। केडन कहता है, मैंने तुझे पहले ही बताया था, अवेकेंड वंस की दुनिया ऑर्डिनरी पीपल से काफी अलग है। यहाँ सब कुछ पावर से डिसाइड होता है। ये कंट्री काफी ज्यादा यूनिक है, जहाँ सब लोग पीसफुली रहते हैं। ये सब सुनकर जीवू दुखी हो जाता है। कर्टन पूछता है, केडन, इसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कुछ गलत कर दिया है। केडन बोलता है, तू भी इसकी आदत डाल ले। जीवू, अब ज्यादा मत सोच और अपनी रिकवरी पे फोकस दे और बाकी टाइम अपने फोर्स कंट्रोल की प्रैक्टिस करना। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं। उसको देखकर गार्ड्स बोलते हैं, रुक जाओ, हमें पहले तुम्हारी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है। एक सेकंड, क्या तुम ड्यूक ग्रेन हो? ड्यूक कहता है, हाँ, वो मैं ही हूं। गार्ड्स बोलते हैं,
तुम्हारी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है, चलो हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं। ड्यूक कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है और उसी रूम में आ जाता है जहां पहले वाली औरत और आदमी होते हैं। औरत कहती है तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा लेट हो। ड्यूक बोलता है वो इसलिए क्योंकि आपके ऑर्डर को पूरा करने में मेरी उम्मीद से ज्यादा टाइम लग गया था। सीन शिफ्ट होता है और आर्थर खाना फेंकते हुए बोलता है ये क्या बकवास चीज है। गैंगसॉक पूछता है अब तुम्हें क्या हो गया। आर्थर कहता है मुझे लग रहा था तुम्हारा खाना सिर्फ दिखने में खराब है, पर इसका टेस्ट और भी ज्यादा खराब है। मेरे को तो ऑलमोस्ट वॉमिट ही हो गया था। कहीं ये लोग हमें जानबूझकर तो कुछ अजीब नहीं खिला रहे। गैंगसॉक पूछता है इससे तुम क्या बोलना चाहते हो। आर्थर बोलता है मेरा ये मतलब है कि तुम इसको खा भी कैसे सकते हो, ये तो कितना बेकार है। ये सुनकर बाकी सब गुस्सा हो जाते हैं। आर्थर सोचता है अगर सहन नहीं हो रहा तो आओ मेरे को चैलेंज करो। तभी वहां ड्यूक आके पूछता है यहां ये सब क्या चल रहा है। आर्थर पूछता है ड्यूक तुम यहां पर कब आए हो। ड्यूक बोलता है मैं यहां कल आया था। उसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं। हमें ड्यूक के बारे में बताया जाता है कि ये ग्रेनेव फैमिली का प्रोडिजी है और वर्ल्ड अवेकन्ड एकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर्स में से एक है। आर्थर के साथ इसको भी स्ट्रॉन्गेस्ट रूकी कंसिडर किया जाता है, पर इसकी कॉम्बैट एबिलिटीज ज्यादा बेहतर है। ड्यूक कहता है मुझे काफी भूख लगी है, मैं इसको खा लेता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और आर्थर सोचता है वो कमीना ड्यूक बार बार मेरे रास्ते में आ जाता है, जबकि उसको पता रहता है कि क्या चल रहा है। अबे ये बच्चे कौन है, इन्हें हमने पहले तो नहीं देखा था। जीए कहती है ये तो वर्ल्ड अवेकन्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं ना। हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां मिस्टर जैंग बोलता है जो प्लान था तुम्हें और एफिलिएटेड स्टूडेंट्स को साथ में सिखाने का, वो थोड़े वक्त के लिए पॉसिबल नहीं है। जीए पूछती है क्या प्लान कैंसिल हो गया है। मिस्टर जैंग कहता है नहीं, जैसा कि तुम जानते हो हमारे एकेडमी में वर्ल्ड अवेकन्ड एकेडमी से कुछ गेस्ट आए, उनको जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करना। जब तक वो चले ना जाए तब तक के लिए तुम्हारी क्लास पोस्टपोन हो रही है। आर्थर पूछता है ओए क्या तुम सब इसी एकेडमी से हो, मैंने तुम सबको पहले नहीं देखा था। जीए बोलती है हम अनएफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं जिसकी वजह से हम दूसरे बिल्डिंग में रहते हैं। आर्थर पूछता है क्या तुम सब अनएफिलिएटेड हो। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर वो सब जाने लगते हैं। आर्थर कहता है तुम लोग जा कहां रहे हो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, तुम सब बस अनएफिलिएटेड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें इग्नोर करने की। सीन शिफ्ट होता है और एफिलिएटेड स्टूडेंट्स बोलते हैं वो कमीने हमें नीचा दिखाकर हर मौका ढूंढ रहे हैं हमसे फाइट करने के लिए। वो सब ग्लोबल रुकीज हैं, इसलिए हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। पर ये मैटर जीतने हारने का नहीं है, हम उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तभी वहां एक लड़का आके कहता है अनएफिलिएटेड स्टूडेंट्स पे वर्ल्ड अवेकन्ड एकेडमी वालों ने अटैक कर दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जोंगसू और गैंगवू का बुरा हाल हो गया होता है। गैंगसॉक पूछता है यहां पर क्या हुआ था। छोटा लड़का बोलता है वर्ल्ड अवेकन्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स ने हमें प्रोवोक किया था। सुचिवॉन पूछता है प्रोवोक किया था, इसका मतलब क्या तुमने उन सबसे फाइट करने का ट्राई किया था। छोटा लड़का बोलता है हाँ हमने फाइट बैक किया था। एफिलिएटेड स्टूडेंट्स कहते हैं ये सब बेवकूफ हैं क्या, इन्हें सच में लगा था कि उन्हें डिफीट कर सकते हैं। जीए बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है कि हम बेवकूफ हैं, तुम भी हमें नीचा दिखाते हो इसलिए हमें इसकी आदत है। अगर वो हमें नीचा दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उन्होंने हमारी पूरी एकेडमी और यहाँ के सभी लोगों के बारे में काफी बुरा भला बोला था। हम अनएफिलिएटेड है पर फिर भी हमें ये जगह पसंद है। हम जानते हैं कि उनको डिफीट नहीं कर सकते, पर फिर भी फाइट की, तो इसमें गलत क्या था। अगर तुम सब हमसे इतने ही बेहतर हो तो कुछ करो ना। तुम सब ने हमें बस मजाक समझा है, इसका मतलब तुम सब हमसे स्ट्रांग होगे तो उनसे जाकर फाइट करके दिखाओ। तभी वहां जीवू आके कहता है ये सब तो काफी ज्यादा इंजर्ड है। जीए बोलती है ये दोनों तो शुरू में अच्छे से ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे थे। जीवू कहता है चलो इनको ट्रीटमेंट सेंटर लेकर चलते हैं। छोटा लड़का बोलता है शायद इनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, ऐसे ले जाना ठीक नहीं होगा। तभी वहां वुएन आके उन दोनों को उठाकर ले जाता है। जीसक पूछता है क्या ये सब उन्हीं कमीनों की हरकत है। गैंगसॉक कहता है हाँ लगता तो ऐसा ही है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर जैंग पूछता है ये सब किस लिए था। औरत बोलती है हमने हमारे स्टूडेंट्स को वार्निंग दे दी है, वो अब से ध्यान रखेंगे। मिस्टर जैंग पूछता है बस इतना ही, हमारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंजर्ड है। औरत कहती है सच बोलूं तो तुम्हारे बच्चों ने फाइट स्टार्ट की थी, ये सब उनकी ही गलती है। ऊपर से वो सब तो अनएफिलिएटेड है ना, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।